करते हैं हम इल्फ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। सो ये क्या बोल रहा समझेंगे। द इफ स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड फ्रॉम टॉप टू डाउन। सो इन्हें क्या बोल रहा है, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जहां से ऊपर से नीचे तक एग्जीक्यूट करेगा, बट एज सुन एज वन ऑफ द कंडीशन इज कंट्रोलिंग ट्रू। मतलब इन्हें ये बोल रहा, अगर एक कंडीशन भी ट्रू होता है तो क्या होगा, स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूट हो जाएगा ये स्टेटमेंट, और रेस्ट ऑफ दी कैंसल हो जाएंगे। समझिए यहाँ पर क्या हो रहा, अगर मैं समझो एक लीटर दिया, ये लीटर का वैल्यू इनपुट मतलब इनपुट है। सो बेसिकली ये इनपुट क्या करेगा, जाके मैच करेगा ये इनपुट से, यहाँ इक्वल टू 5 है। सो क्या करेगा, ये अगर ट्रू रह गया, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 रह गया, तो क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा गुड साइज, और ये बाकी के पूरे नहीं प्रिंट होंगे। क्यों बोल, तो ये इफ एलिफ एल्स का कंडीशन ही ऐसा है कि अगर एक चीज अगर ट्रू हो गई तो बाकी का नहीं प्रिंट करेगा। अब अगर अगर ये फॉल्स हो गया तो ये क्या करेगा, ये कैंसिल कर देगा, फिर 6 में आएगा, 6 से कंपेयर करेगा कि 6 इक्वल है या नहीं है। सो अगर वो 6 से इक्वल है तो प्रिंट करेगा, अगर फॉल्स 6 से इक्वल नहीं है तो 7 में आएगा, लीटर में जाके 7 में करेगा, अगर 7 में है तो वो कंपेयर करके आउटपुट दे देगा, अगर नहीं रहेगा तो एल्स में। सो बेसिकली ये इसका प्रोसेस अंडरस्टैंड करिए कि अगर लीटर से अगर अपने अपन जो इनपुट वैल्यू दिए, अगर वो मैच कर दिया इफ से, सो क्या करेगा, पूरा लैडर कैंसिल कर देगा, सिर्फ ये प्रिंट करेगा गुड साइज प्रिंट। मतलब इफ द कंडीशन इज फॉल्स देन ओनली द लूप विल बी, वो लूप में जाएगा, फिर एक ही कंडीशन अपने को प्रिंट करेगा। सो अब मैं कैसा बोल रहा हूँ उसको मैं समझाता हूँ मेरे जुपिटर नोटबुक में। सो बेसिकली ये मेरा जुपिटर नोटबुक है, मैं यहाँ पर एक क्या लूंगा, एक आप मेरा Q इज इक्वल्स टू बोलकर मैं एक अपना नाम लूंगा। बेसिकली ये अपना एक कंटेनर। सो कंटेनर में ये बोल रहा हूँ, मैं इनपुट बोल रहा हूँ कि इनपुट बोल रहा हूँ कि इनपुट ले रहे भाई, एंटर दी एंड। उससे पहले मैं आपको ये एक समझाना चाह रहा हूँ कि मैं यह एल्गोरिदम क्या करूँ। ये बेसिकली मैं एक लोन का एल्गोरिदम बना रहा हूँ कि लोन में नेम देना चाहूंगा, इनपुट इनपुट और आउटपुट रहना चाहिए कि कितने पैसे किसके। सो बेसिकली माय इनपुट इज नेम, नेम फ्रॉम द यूजर, यूजर विल एंटर द नेम, मेरा इनपुट ये है। और मेरा आउटपुट क्या है, बेसिकली मेरा आउटपुट रहेगा कि नेम, द यूजर एंटर्ड नेम लोन, कितना लोन है जो ने यूजर ने एंटर करा नेम, उसका लोन कितना है, लोन अमाउंट, अमाउंट इन रुपीस। सो ये मेरा इनपुट आउटपुट रहेगा। सो नाउ मैं अब क्या लूंगा, एक कंटेनर लेगा क्यू इज इक्वल्स टू, जिसमें इनपुट बोलूंगा मैं एंटर दी नेम, एंटर करो बोल रहा हूं मैं, नेम एंटर करो बोल रहा हूँ। सो नाउ अब मैं बोल रहा हूँ इफ, इफ कंडीशन ले रहा हूं मैं, इफ को बोल रहा हूँ अगर क्यू जो यूजर ने एंटेम करा, यूजर ने एंटर करा, सो क्या रहना, अगर अमर रहा, अगर यूजर ने जो नाम सेंड किया वो अमर रहा, तो क्या करना चाहिए, प्रिंट करना चाहिए लोन, LOA, लोन इज 10,000 INR बोलना चाहिए। अगर अगर एलिफ, नाउ एलिफ क्यू इज इक्वल्स टू अकबर, अकबर रहा, तो देन प्रिंट करना क्या चाहिए, लोन इज 20,000 INR। देन एलिफ मैं और एक जनम का नाम लिखूंगा, क्यू इज इक्वल टू एंथनी, देन मैं क्या बोलना चाहूंगा, प्रिंट लोन इज 30,000 INR। सो हम एल्स, अगर अगर ये इसमें से अगर आपने को ये एल्स इसीलिए देना पड़ेगा कि अगर यूजर अमर, अकबर, एंथनी में से नाम में से नहीं दिया, सो दूसरा नाम भी उन्हें अगर दूसरा नाम दिया तो उसको क्या बोलेगा, प्रिंट करो
you have entered wrong name. सो बेसिकली ये आउट क्वेश्चन। अब मैं अगर एंथनी प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा? ओके, सॉरी, यहाँ पर अब मेरे को एरर इसीलिए आया क्योंकि मैंने नेम्स को हमेशा से, स्ट्रिंग्स हमेशा डबल कोटेड में रहना चाहिए। ये हमेशा हमको याद रहना चाहिए कि अगर हमको डबल कोटेड में ही रहेगा तो हमको आउटपुट आएगा। सो यहाँ पर हमको सिंगल कोटेड और डबल कोटेड में ही नेम रहना चाहिए। आप फिर से रन करके देखेंगे, ANTHONY, एंथनी। सो लोन इज 30,000। सो यहाँ पर आउटपुट में को कई को एरर आया था, समझे आप लोग? कई को बोलते मैंने स्ट्रिंग दिया था। स्ट्रिंग बेसिकली अमर क्या है? एक स्ट्रिंग है। अकबर क्या है? बेसिकली एक स्ट्रिंग है। एंथनी क्या है? बेसिकली एक स्ट्रिंग है। सो इट शुड बी ऑलवेज इन डबल कोडेड और सिंगल कोडेड। अब फिर से रन करके देखते हैं क्या बनेगा। फिर मैं अब बोलूंगा अमर, बोलूंगा AMAR। अमर का कितना कर्जा है भाई? वो तो 10,000 है। लोन इज 10,000 INR। अब मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा जूली, बोलूंगा जूली। वो तो यू ने क्या देना मेरे को आउटपुट? यू हैव एंटर्ड रॉन्ग नेम। आंसर देना मेरे को, यू हैव एंटर्ड रॉन्ग नेम। सो बेसिकली इसको समझिए, मैं समझाता हूँ अब क्या हो रहा। बेसिकली ये हो रहा है कि ये पहले अपन की ये इनपुट इसीलिए दे रहे हैं कि हमको यूजर कन से इनपुट चाहिए कि भाई तू पहले मेरे को इनपुट दे, एक नाम तूज दे, मैंने देता तू दे। अगर तेरा नाम अगर तेरा नाम इक्वल्स टू, अगर तेरा नाम जाके, अब क्या होगा? बेसिकली ये नाम जो यूजर स्टोर करेगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर जूली दिया, वो जाकर स्टोर होगा यहाँ पर क्यू की जगह पे। अब जाके क्यू क्या करेगा? कंपेयर करेगा। क्यू पहले क्या करेगा? पहला फर्स्ट उसमें जाएगा, क्यू क्या करेगा? अमर से जाके इक्वल करेगा कि ये दोनों सेम है। नहीं, जूली और अमर सेम नहीं है, एक बोलते डिफरेंट, जूली भी अलग है, अमर भी डिफरेंट है। सो क्या करेगा? फिर अंदर और एक जाएगा, अंदर जाके फिर क्यू क्या है मेरा? जूली है। जूली इज इक्वल्स टू अकबर है। अकबर है नहीं, जूली और अकबर डिफरेंट है। फिर क्या करेगा? और एक आउटपुट में जाएगा, क्यू इज इक्वल्स टू एंथनी। फिर क्या कंपेयर करेगा? क्यू और मतलब जूली और एंथनी सेम है? नहीं, दोनों भी अलग अलग नेम्स है। तो क्या करेगा? एल्स प्रिंट करेगा यू हैव एंटर्ड रॉन्ग नेम। अब फिर से मैं करूंगा, अब मैं बोलूंगा एन अकबर। अब मैं क्या बोलूंगा? एक अकबर। नाउ मैं प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा? 20,000 INR। अब ये कैसा काम करा मैं बताता हूँ आपको। ये क्या करेगा? पहले ये अकबर क्या करेगा? पहले ये करेगा, ये रन होगा, क्यू इज इक्वल्स टू इनपुट। अब इनपुट का यूजर नेम क्या है? अकबर है। सो बेसिकली अब क्या है? क्यू की जगह क्यू हट जाता। अब समझिए आप, ये लोग क्यू हट के क्यू विल रिप्लेस टू विल रिप्लेस रिप्लेस टू अकबर। नाउ अकबर से कम क्यू नहीं रहता, अब यहाँ पर अकबर रहता। अकबर रहता, ये क्यू की जगह पर अकबर रहता। क्यू विल बी अकबर। अब क्यू नहीं है, आप समझना है कि यहाँ पर अकबर है। फिर पहले क्या करेगा? ये कंडीशन में जाएगा, क्यू क्यू अकबर है, क्यू इज इक्वल्स टू अकबर इज इक्वल्स टू अमर। नहीं, अकबर अलग नाम है, अमर अलग नाम है, तो ये क्या करेगा? ये हमको आउटपुट नहीं देगा। अब यहाँ पर आएगा, क्यू इज इक्वल्स टू अकबर है, यहाँ पर हमारा अकबर है, अकबर इज इक्वल्स टू अकबर। यस, नाम नेम मैच हो गया। तो क्या हमको आउटपुट क्या देगा? लोन इज 20,000। और ये क्या करेगा? अगर वैल्यू इफ एलिफ एल्स की क्या है? मैंने बोला था पहले ही, अगर एक भी आउटपुट का ट्रू हो जाएगा तो भाई का पूरा छोड़ देगा और हमको आउटपुट दे देगा। बेसिकली ये ब्रेक कर देगा। सो क्या होगा? लोन इज 20 ना। सो ये बहुत सिंपल है, बस आपको समझने की कोशिश करना चाहिए कि पहले यूजर इनपुट की जगह पर नाम ले लेता, नाम ले लेके बेसिकली कंपेयर करते जाता, क्यू से इसको कंपेयर करेगा, इसको जाके इसको कंपेयर करेगा, इसको जाके इसको कंपेयर करेगा। अगर इसमें से कौन सा भी मैच होगा वो प्रिंट कर देगा। जैसा यहाँ पर क्या है? अकबर मैंने दिया था, अकबर का क्या है? यहाँ पर प्रिंट करो, क्या बोला मैंने? अकबर लोन इज 20,000। सो यहाँ पर क्या करेगा? प्रिंट क्या करेगा मेरे को? लोन इज 20,000। सो नेक्स्ट मेरा टॉपिक देखते हैं,
नेस्टेड इफ, नाउ नेस्टेड इफ है क्या हम देखते हैं। ए नेस्टेड इफ इज एन इफ स्टेटमेंट दैट इज द टारगेट ऑफ अनदर इफ स्टेटमेंट। बेसिकली इन्हें ये बोल रहा कि भाई ये एक नेस्टेड दूसरे नेस्टेड में टारगेट रहते हैं, और नेस्टेड इफ मींस इफ अंदर if, मतलब एक इफ के अंदर अनदर इफ रहता, मतलब एक अलाउ करता नेस्टेड इफ स्टेटमेंट विद इस, मतलब एक इफ के अंदर इफ। नेस्टेड का मतलब है एक के अंदर एक इफ, एक के अंदर एक इफ, मतलब इफ के अंदर इफ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज में, इफ के अंदर इफ है और इफ के अंदर और एक इफ है। सो बेसिकली इफ के अंदर और एक इफ, मतलब डबल कंडीशन चेक करने के लिए यूज कर इफ है। देन हम अब हम ये अब हमारा नेस्टेड इफ था। अब हमारे जुपिटर नोटबुक में चलते हैं और हम प्रैक्टिस करते हैं कि नेस्टेड इफ है क्या। सो दिस इज माय जुपिटर नोटबुक। अब मेरा इनपुट ये है कि दिस इज माय इनपुट के यूजर को मैं नेम एंटर, यूजर को मैं नंबर एंटर करने के लिए बोलूंगा, और मेरा आउटपुट क्या रहेगा। बेसिकली आउटपुट मेरा इवन और ऑड रहेगा। बट मेरा इवन अगर अगर इवन रहा तो एक कंडीशन दे रहा हूं मैं, और ऑड रहा तो सिर्फ ऑड प्रिंट करेगा। सो मैं, और इवन रहा तो ये बोलना चाहिए कि इवन है भाई तू, मतलब मेरे को इवन देना चाहिए। और एक मेरे को ये देना चाहिए ये कि ये और एक ये मेरे को ये देना चाहिए कि कि इवन है और मैं और मेरी वैल्यू 5 इफ 5 से ग्रेटर है। सो क्या बोलना चाहिए, ग्रेट बोलना चाहिए। और मेरी 5, मतलब मेरे को ग्रेट बोलना है, मेरे को 5 से मेरे को ये कंपेयर करना है कि 5 से बढ़ के है या कम है। अगर 5 से लेसर है ये वैल्यू, नॉट सो ग्रेट बोलना चाहिए। समझे आप लोग। बेसिकली ये क्या है, इवन के बाद भी मैं देखना चाह रहा हूँ कि कौन से आउटपुट्स 5 से वैल्यूज कम आ रहे या 5 से आउटपुट क्या आ रहे लेस आ रहे, वो मैं बेसिकली देखना चाह रहा हूँ। ऑड रहेगा तो ऑड ही प्रिंट करेगा। सो नाउ अब मैं ये क्या करूंगा, मैं अपना एक एक्स कंटेनर ले रहा हूं, वहां पर बोलूंगा मैं इन इनपुट एंटर दी वैल्यू, बोलूंगा मैं एंटर दी वैल्यू। अब ये x की वैल्यू जाके कहां पर स्टोर होगी, आर में स्टोर होगी। आर में क्या करेगी, बेसिकली कंपेयर करेगी कि इवन है या ऑड है। अब उसको क्या करना चाहिए, इफ आर इज आर इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू जीरो। अगर आर इज इक्वल्स टू जीरो है तो क्या प्रिंट करना चाहिए उन्हें, इवन प्रिंट करना चाहिए। नंबर इज इवन एंटर करना चाहिए, और एल्स इट शुड प्रिंट ऑड प्रिंट करना चाहिए, ओडीडी ऑड या प्रिंट। अब बट मेरे में और एक कंडीशन है, और एक कंडीशन में कैसा करूंगा मैं, इफ, अगर इफ और एक बोलूंगा मैं, अगर x की वैल्यू ग्रेटर ग्रेटर रही 5 से, सो क्या प्रिंट करना मेरे को तुम, ग्रेट, ग्रेट बोल के प्रिंट करना। और अगर लेस रही तो क्या प्रिंट करना तुम मेरे को, नॉट सो ग्रेट। मैं ये बेसिकली चेक करना चाह रहा हूँ कि भाई मेरा आउटपुट अगर निकल रहा सो वो ग्रेटर देन 5 है या लेस देन 5 है। चेक करेंगे, चलो। मैंने बोल रहा हूँ कि 12 बोल रहा हूँ। सो 12 क्या है, बड़ा है 5 से, आउटपुट निकल रहा 5 से। सो ये बड़ा है 5 से, तो बेसिकली क्या बोलेगा, ग्रेट बोलेगा। और क्या करेगा, नंबर इज इवन बोलेगा और ग्रेट बोलेगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 बोल रहा हूँ। अब मेरे को क्या एक्सपेक्ट आना, इवन आना, बट जाके फिर से कंपेयर होके बोलना नॉट सो ग्रेट। एक वो तो 2 में क्या आएगा, 1 नीचे आएगा। सो क्या बोलेगा, नॉट सो ग्रेट। सो बहुत आसान है। अब मैं क्या बोलूंगा, ऑड नंबर दूंगा, 1 है ऑड नंबर। सो क्या बोलेगा, ऑड।
सो बेसिकली इसको अंडरस्टैंड करिए, आप कोड को, बहुत आसान कोड है। क्या कर रहा हूँ, पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, एक यूजर से इनपुट ले रहा हूँ, कि बोल रहा हूँ कि भाई यूजर, ये एंटर द वैल्यू आई, जो ये रेक्टेंगल आया ये मैंने यहाँ से इनपुट दिया बेसिकली। सो फिर क्या करेगा, ये एक्स वैल्यू जाके आर में स्टोर होगा। आर में क्या कंपेयर हो रहा है कि टू से कितना आ रहा है, मतलब आर की वैल्यू कितना आ रही है, टू से कंपेयर करके आर की वैल्यू जाके स्टोर होगी, आर में स्टोर होगी, एक्स से कंपेयर होके आर में वैल्यू स्टोर होगी। अब ये आर वैल्यू इज इक्वल टू जीरो है, तो क्या प्रिंट करेगी, नंबर इज इवन। और एक कंपेयर करेगी, एक्स की वैल्यू कंपेयर करेगी कि ये एक्स बड़ा है 5 से या नहीं है। एक बोलता मैं चेक करना चाह रहा हूँ भाई 5 से कौन से बड़े वैल्यूज है, 5 से कौन से लेस वैल्यूज है, या ये आउट तो आपको मालूम है कि आउट अगर प्रिंट होगा। सो थैंक यू। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं दूसरे